हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स एक्सीलेंस। हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है जर्नल। जर्नल विच इज आल्सो नोन एज द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। यहाँ पर हम लोग साथ में इसके नोट्स बनाएंगे और चैप्टर नंबर 6 जहाँ पर आपके डेबिट और क्रेडिट का रूल है हम एक साथ करके रिवाइज करेंगे। सिंपल सी भाषा, एक सिंपल सी टॉपिक में एक चीज बताऊंगा, जर्नल होता क्या है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक कोई भी ट्रांजैक्शन एक शॉपकीपर के यहाँ हुई। एक छोटी सी शॉप है, शॉप का नाम है फॉर एग्जाम्पल XYZ। उस XYZ में हमारी जो भी शॉप है, उस XYZ के अंदर नई नई हर रोज एक ट्रांजैक्शन हो रही है। क्या क्या हो रही है? नई नई ट्रांजैक्शन हो रही है। अब जो भी ट्रांजैक्शन वहां पर हो रही हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एज अ शॉपकीपर वहां पर कुछ चीजें परचेज करी। ध्यान रखिएगा, परचेज करूंगा, डेबिट हुआ, और कैश दिया, क्रेडिट हुआ। अभी परचेज डेबिट कैसे हुआ, कैश क्रेडिट कैसे हुआ, ये मैं आपको बताऊंगा। बट ध्यान रखिएगा, एवरी डेबिट हैज एन इक्वल क्रेडिट। पहली कुछ चीजें जो मैं आपको नोट कराना चाहता हूं, जो आपके थियोरेटिकल पोर्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो ये है: द बुक्स इन विच ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड फ्रॉम द फर्स्ट टाइम इज नोन एज द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अनिरुद्ध नाम का एक लड़का है जो मेरा अकाउंटेंट है और मैं दुकान का मालिक। मालिक बैठा हुआ है, अकाउंटेंट क्या कर रहा है? अकाउंटेंट के पास एक कस्टमर आता है, कहता है मैगी का पैकेट दे दो। तो अकाउंटेंट ने क्या किया? अकाउंटेंट ने वो मैगी की सेल्स रिकॉर्ड कर ली। तो जहां पर उसने सबसे पहले जो सेल्स रिकॉर्ड करी, दैट इज द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और वही जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है उसको क्या बोलते हैं? जर्नल। अरे भाई, एक जर्नल से आप कैश बुक बना सकते हो, एक जर्नल से आप अपने परचेज बुक बना सकते हो, एक ही जर्नल से अपनी सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सारी की सारी चीजें एक जर्नल के थ्रू ही आपकी पूरी चलती है। क्यों? क्योंकि यही है एक ओरिजिनल ट्रांजैक्शंस जो हमारी हेल्प करती है। क्या लाला की दुकान अब पहले जैसी है? नहीं, लाला की दुकान अब हाई फाई हो गई है, टेक टेक जिसे कहते हैं ना, टेक्नोलॉजी से भरपूर हो गई है। नहीं तो पहले क्या होता था, बहुत सारे मुनीम बैठे होते थे, वो अलग अलग बैठ के बस पूरे दिन ट्रांजेक्शन नोट करते थे। बट अब लाला के पास कंप्यूटर है। लाला पूरा सब कुछ कंप्यूटराइज लेकर बैठ गया है। यहाँ पे सारी की सारी चीजें अब कंप्यूटराइज के फॉर्म में हो चुकी हैं। तो अब हम यहां से चल रहे हैं जर्नल। लिख लीजिए पहला: जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे थ्योरी आती है क्या? सर मैंने थ्योरी तो आते हुए देखी नहीं कभी अकाउंट्स में, फ्यूचर में मेरे को लगता नहीं कभी ऐसा कुछ होगा, क्योंकि है तो ये एज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। बट एक दो ट्रांजैक्शन, एक दो डेफिनेशन हम लोगों को जरूर पता होनी चाहिए फॉर अ नॉलेज बेस्ड, जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच द ट्रांजैक्शंस in which the transactions are recorded। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाला के दुकान पे एक कस्टमर आया, बैठा था अनिरुद्ध दुकान पे, अकाउंट्स का काम संभालता है। अनिरुद्ध ने पैसे लिए, माल दिया, तो यहाँ पे कैश आया, सामान गया। पहली एंट्री किसने रिकॉर्ड करी? जर्नल ने। पहली एंट्री किस में रिकॉर्ड हुई? जर्नल। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस। मजा आ रहा है? कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है। व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जर्नल? ठीक है। इट पहला पॉइंट, इट इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। लिख लीजिए, या आप लोग लिख लीजिए, इट इज अ बुक ऑफ। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ जर्नल? इट इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्या है भैया? ओरिजिनल एंट्री, क्योंकि सबसे पहली एंट्री यहीं पर होती है ना। इट इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। दूसरा, इट इज अ डेली। इट इज अ डेली अकाउंटिंग रिकॉर्ड। दिन में तेरी 100 हो ट्रांजैक्शन या 1000 हो, तेरी दुकान पे छोटी से छोटी भीड़ हो या एकदम से पूरा का पूरा सैलाब हो, यहाँ पे हर एक ट्रांजैक्शन तेरी जर्नल में ही सबसे पहले रिकॉर्ड करी जाती है। सुन रही है? तो सब तेरी दुकान पे कितनी मर्जी भीड़ हो, 2 कस्टमर आते हैं पूरे दिन में या 50 कस्टमर आते हैं या 500 कस्टमर आते हैं, ये एक डेली अकाउंटिंग रिकॉर्ड है जहां पर तेरे पास ये पूरा काम होता है। ठीक है।
They are recorded in chronological order. Which order बेटा? Chronological order. पहले कौन आया, पहले ये आया फिर वो आया, डेट वाइज, डेट वाइज जिसका मतलब है टाइम वाइज भी होता है कुछ जगहों पे तो, क्योंकि जब जहां पे कस्टमर ज्यादा होते हैं। यहां पर बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स आर रिकॉर्डेड। भाई एवरी डेबिट हैज अ क्रेडिट, ये हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल से पढ़ा है। मैचिंग, ठीक है। क्या बोलता है वो? डेबिट के बाद क्रेडिट आपका होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरी डेबिट हैज अ क्रेडिट। समझ में आ रही है ना भाई क्या बोल रहा हूं मैं? दूसरा, ईच ट्रांजैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नरेशन। ईच ट्रांजैक्शन, ईच ट्रांजैक्शन इज फॉलोड बाय brief explanation which is called narration, which is called narration. Last, this is an entry, this is an entry, journal entry is an entry which is also called compound entry. क्या बोलते हैं इसको? compound entry, because it is capable, because it is capable of recording more than one transaction. It is capable of recording more than one transaction. It is capable of recording more than one transaction. देखो जी, एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, हर चीज में लिखवा नहीं पाऊंगा, ठीक है। थ्योरेटिकल पोर्शन पे इतना काम मैं करता नहीं, पर मैं आप लोगों के साथ इतना मैं कर सकता हूं कि मैं आपको एक बार बोल रहा हूं, रिकॉर्डिंग आपके पास है, जब मन करे आप लिख लीजिए, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन लिख लीजिए, तो जो दो आपने करने हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ जर्नल एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ जर्नल। पहला पॉइंट, एज द ट्रांजैक्शंस इन जर्नल आर एंटर्ड, as the transaction in journal are entered as and when they take place, comma, the possibility of omission of a transaction is minimized। अरे भाई, जब हर चीज अपनी पूरा का पूरा सिंक्रनाइज फॉर्म में चल रही है या क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में चल रहा है, तो क्या तुम मिनिमाइज कर सकते हो? उसके बाद, as transactions are recorded in chronological order, it is very easy to locate a particular transaction। आप हर एक ट्रांजैक्शन को लोकेट कर सकते हो। आप डेबिट और क्रेडिट, विच मीन्स बाय एनालाइजिंग द ईच ट्रांजैक्शन, आप डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट्स दोनों देख सकते हो। आप अपनी पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ काम कर सकते हो, और यहां से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। तो ये आपके छोटे छोटे एडवांटेजेस हैं, बट इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। जब हद से ज्यादा आपकी ट्रांजैक्शंस हो जाए, लाइक फॉर एग्जांपल दिन में 500 ट्रांजैक्शन, सर देयर इज अ चांस टू क्रिएट एन एरर। जर्नल के लिए एक एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए बल्कि हो जाता है ये। और ये इतने पहले जमाने में इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स होते थे, इफ यू वुड हैव सीन, मतलब तुम्हारे कोई घर वाले या दादा दादी का भी बैंकर्स थे, आस्क देम भाई कितने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स उन्होंने मेंटेन करे। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड रिस्पेक्टिव रिपीटेटिव इन नेचर। कुछ ट्रांजैक्शन तो बार बार एक ही चीज हो जाए, लाइक फॉर एग्जांपल, तूने कैश में परचेज खरीद, तूने कैश में सेल हुई तेरे पे, लाइक फॉर एग्जांपल तूने कैश में सामान खरीदा है मेरे से, या त्रिशा ने मुझसे सामान खरीदा कैश पे, या अद्वैय ने मुझसे सामान खरीदा कैश पे, ये सारी की सारी जो कैश ट्रांजेक्शन उधर रिपीट होती जा रही है। अरे भाई ये 12 बजे आया, ये 3 बजे आया, भाई एक ही चीज को रिपीट बार बार कर जा रही है, ये बहुत बड़ा इशू है इसके अंदर।
दूसरा, हमें कैश के लिए एक नई बुक होती है जिसका नाम है कैश बुक। कैश को मेंटेन करना उसी के अंदर ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। ये है हमारे लिए लिमिटेशंस। ठीक है। यहां तक हमारा हो गया। आप लोग पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक which we are going to do right now is what is the format of journal। पहला है डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। नॉर्मली बनाएंगे अभी। अभी आप लोग जब भी ट्रांजैक्शंस अभी जर्नल की करेंगे, आप लोग अभी नॉर्मल बनाएंगे। इसको फैलाकर नहीं करना लाइक अकाउंटिंग इक्वेशंस को जैसे हमने करा था। इसको A3 फॉर्मेट वगैरह की कुछ जरूरत नहीं, इसमें नॉर्मल ट्रांजैक्शंस है। ठीक है। ध्यान रखिएगा, जब भी कोई आपकी ट्रांजैक्शन होती है इसके जस्ट नीचे एक नरेशन की लिखी जाती है। नरेशन लिखना मैंडेटरी है। कुछ लोग इसको बीइंग से शुरू करते हैं, कुछ लोग इसको ऐसे ही लिख देते हैं, वो डिपेंडिंग अपॉन द स्कूल, क्योंकि स्कूल ही है माता, स्कूल ही है पिता। 11वीं में, 11वीं में उन्हीं के सब चल रहे हैं, 12वीं में कोई फर्क नहीं पड़ता। 12वीं में सबका बाप एक ही है, CBSE। ठीक है ना। अभी सबका बाप एक नहीं है। उसके बाद हमारे पास एक आता है डेट। डेट होता है जब हमारा फर्स्ट कॉलम जहाँ पे डेट को हम लोग एंटर करते हैं। यहाँ पर आपका डेट में आपका कोई भी पर्टिकुलर डेट मंथ जो भी आपको क्वेश्चन में लिखा होगा वो आपको डालना पड़ेगा। पर्टिकुलर्स के अंदर आपके पास होता है एक डेबिट, दूसरा आपका क्रेडिट। आपको सिर्फ डेबिट वाली मेंटेन करनी है, और दूसरा क्रेडिट होता है, वो आपकी मर्जी है। क्रेडिट के आगे हमेशा टू लगेगा, तो उससे क्या सिग्निफाई होगा कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, मतलब ये क्रेडिट में गई है। दूसरा, क्रेडिट का मतलब ये नहीं उधार वाली बात कर रहे हैं हम लोग, क्रेडिट मतलब साइड की बात कर रहे हैं यहाँ पर। क्रेडिट में उधार वाली बात नहीं कर रहे, क्रेडिट का मतलब ट्रांजैक्शन की साइड के बारे में बात करें, क्योंकि डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है। लेजर फोलियो इज द पेज नंबर, एंड ज्यादातर टाइम पर ये खाली रहता है। बहुत सारे क्वेश्चंस में खाली रहेगा। फिर आपका आता है डेबिट और एक आपका क्रेडिट। डेबिट में आपने जितना भी इसका अमाउंट होगा ये आप यहाँ पे डालेंगे, इसका अमाउंट। और यहाँ पर इसका जो अमाउंट होगा ये आप यहाँ पे डालेंगे। मेरे पास एक लड़का आया भी, लड़के का नाम है टी, मैं उसका नाम पब्लिकली नहीं लूंगा। बट मैं एक चीज बताऊंगा कि भाई ने अभी टेस्ट दिया रिसेंटली, उसका डेबिट और क्रेडिट मैच ही नहीं कर रहा था। मतलब आप इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आप बेस कर रहे हैं 11th में, और यही जर्नल आप लोगों को 12th के एंड तक जाना है। ध्यान रखिएगा, डेबिट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू क्रेडिट। आपका डेबिट अगर क्रेडिट के बराबर नहीं है, क्योंकि हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन में भी एक बात पढ़ी है, अगर आपका एसेट्स लायबिलिटीज और कैपिटल के बराबर नहीं है तो आपका क्वेश्चन गलत है। यहां पर भी अगर आपका डेबिट क्रेडिट के बराबर नहीं है, देयर इज अ बिग मिस। समझ में आ गई। नेक्स्ट आ जाइए। नरेशन। नरेशन मीन्स एक्सप्लेनेशन। ठीक है, कि ऐसा क्यों हुआ। पेज नंबर मैंने बता दिया, डेबिट और क्रेडिट बढ़ा दिया। अब यहां पर आप लोग प्लीज एक नोट करना शुरू कर दीजिए, मैं आपके साथ ही लिखवा रहा हूं। पहला है, व्हाट आर द स्टेप्स इन जर्नलाइजिंग। व्हाट आर द स्टेप्स इन जर्नलाइजिंग। व्हाट आर द स्टेप्स इन जर्नलाइजिंग। ठीक है। आप लोग बोलना चाहते हैं बीच में बोल सकते हैं, डाउट्स वगैरह के लिए कोई मना नहीं। ठीक है। पहला है, बिफोर रिकॉर्डिंग अ जर्नल एंट्री, it is essential to analyze a transaction to determine the two accounts। चलिए, मैं आपको इसको हिंदी में समझाता हूँ कि क्या बोल रहा है ये। अरे भाई, ये कह रहा है कि तूने अभी पीछे जब चैप्टर नंबर 6 किया था, क्या था वो, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, हम लोगों ने डिटरमाइन किया था दो अप्रोचेस। कौन से अप्रोचेस। वन वॉज ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसमें मेरे पास क्या आता है, रियल, पर्सनल,
नॉमिनल, पर्सनल रियल नॉमिनल ऐसे याद कर लीजिए। उसके बाद आपके मॉडर्न अप्रोच में क्या आता है? RCSAI। क्या था वो? आपके पास आया था सबसे पहले क्या कहते हैं, रेवेन्यू, आपका कैपिटल, आप लोगों का एसेट, आप लोगों के लायबिलिटीज, और आप लोगों के एक्सपेंसेस। ठीक है। मैंने कोई RCSI नहीं है, शायद कोई और है, मैंने गलत किया जैसे वो रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग, वो जरा स्टैटिस्टिक्स का पार्ट था जो मेरे मुंह से निकल गया। वो था आपका एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, और आपके रेवेन्यू, एंड लास्ट इज योर कैपिटल। तो RCLA। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आपके पास, आपको सबसे पहले डिटरमाइन करना है कि ये जो दो आपके दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल, मैंने कोई भी अगर कैश में कुछ परचेज किया है, तो परचेज और कैश मेरे ये दो अकाउंट डिटरमाइन कर रहे हैं। अगर मैंने कुछ सामान भेजा है तो मेरा सेल्स और कैश मेरा डिटरमाइन कर रहा है। कुछ क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी होते हैं। देन वी आर गोइंग टू डिसाइड कि ये क्या है क्या नहीं है। सेकेंड मेरे पास आता है पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स ऑफ जर्नल, on the basis of rule of journal, on the basis of rule of journal, it must be decided, it must be decided which account is debited and which is credited। समझ में आ गया? कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा। ध्यान रखिएगा, whenever whenever we will use whenever we will use the name account is not used, like for example, अगर मेरा ट्रांजैक्शन सानवी के साथ, अद्वै के साथ हुआ है, तो भैया इनका सिर्फ नाम लिखा हुआ आएगा। ठीक है, अभी एग्जांपल्स आएंगे तो करवाओ। नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर एवरी एंट्री, हाँ हाँ, उसका नाम लिखते थे और उसमें उसके आगे अकाउंट नहीं लिखेंगे आप कभी। आफ्टर एवरी एंट्री अ लाइन शुड बी ड्रॉन। लाइन क्यों ड्रॉ करते हैं? आपकी मर्जी है, वैसे ड्रॉ करो या मत करो, बट गैप दे दो एक एक पॉइंट का। अ लाइन शुड बी ड्रॉन इन पर्टिकुलर कॉलम, इन पर्टिकुलर कॉलम। तो आप कहते हैं बीच में अपना छोड़ दो, पूरी लाइन कर दो, क्यों? सो दैट ईच एंट्री इज सेपरेटेड, ईच एंट्री इज सेपरेटेड। ठीक है। अब लास्ट वाला पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत लोग इसमें गलती करते हैं। एट द एंड ऑफ ईच पेज, जहां पर भी आपका पेज खत्म हो रहा है, एट द एंड ऑफ ईच पेज, बोथ डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम are totaled up just in front of each other. These total, these totals must be equal because every debit should be equal to credit। ठीक है जी, दैट्स इट।
ये आपके स्टेप्स हैं। आइए रूल्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है ना, फिर एक एक करके ट्रांजैक्शन। आप अपने बुक पे देख सकते हैं, टीएस ग्रेवाल में, वहां पे 9 स्टेप्स करके लिखा हुआ है। आप वो 9 स्टेप्स करना चाहते हैं तो वो 9 स्टेप्स कर लीजिए। मैंने आपको उसको शॉर्ट में बनाकर दे दिया क्योंकि स्टेप्स के कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट आपको उसे समझाने के लिए करा गया। व्हाट आर द रूल्स, पहले तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देयर आर 2 अप्रोचेस, वन इज ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है, एंड देयर इज वन बॉर्डर अप्रोच। पहले मैं आपके साथ ट्रेडिशनल अप्रोच में 3 अप्रोचेस को रिवाइज करवा दूं। पहला अप्रोच क्या बोलता था? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या बोला? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट रिसीवर, क्रेडिट गिवर। इसके बाद आपके पास आता था रियल, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फिर आता है नॉमिनल, डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, डेबिट में लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट में इनकम और गेन। डन है? हाँ हाँ हाँ, क्या दिक्कत है, तू बोल ना। नहीं देखो, डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं, ये चलती रहेगी, बीच में तो बोल सकता है। यू ना, ऐसा नहीं कि तुम बिल्कुल भूत बन के बैठ जाओ, सारे भूत थोड़ी ना बनने आए यहाँ पर। चले आगे बढ़े। नेक्स्ट आता है मेरे पास मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में मेरे पास आते हैं 2 चीजें, एसेट और एक्सपेंसेस को एक तरफ लिखेंगे दोस्तों, रेवेन्यू, कैपिटल और क्या, रेवेन्यू कैपिटल और, बताओ बताओ, लायबिलिटीज। वेरी नाइस, ये एक तरफ लिखेंगे। तो एसेट और एक्सपेंसेस में हमेशा जब भी बढ़ता है तो एसेट में डेबिट साइड इंक्रीज, क्रेडिट साइड डिक्रीज। सेम इज द केस विद एक्सपेंसेस। रेवेन्यू में और इसमें क्रेडिट साइड इंक्रीज, डेबिट साइड डिक्रीज। यस, ये वही 6 चैप्टर वाला, इन तीनों में यही होता है। कोई प्रॉब्लम? श्योर माय फ्रेंड्स। क्वेश्चन, व्हाट आर द रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग? रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग ये आपका हो गया। आप कुछ ट्रांजैक्शंस करें, ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ करवाता हूं पहले, और इसी का ही मैं आपको वो भी बता दूंगा, मॉडर्न अप्रोच भी। आप जिससे कंफर्टेबल हो आप वही करिए, मेरी तरफ से खुली छूट है। आपको जो समझ में आता है आप वैसे करिए। अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच से, आपके स्कूल वाले कहते हैं कि सर ट्रेडिशनल अप्रोच से करेंगे, तो कोई बात नहीं, आप ट्रेडिशनल अप्रोच से करिए। आपको स्कूल वाले कहते हैं कि मॉडर्न अप्रोच से करेंगे, मॉडर्न अप्रोच से करिए। मैं चाहता हूं आप दोनों सीखें। रीजन मीन, दोनों सीखेंगे तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आपको कोई भी परेशानी कभी भी फ्यूचर में नहीं होगा। समझ में आ रही है? कैन वी स्टार्ट नाउ? पहला, पहला हम लोग चलते हैं। आपका क्वेश्चन है, कैश पेड टू विकास 10,000, कैश पेड टू विकास ₹10,000। फॉर्मेट बना लीजिए एक एक करके। मैं फॉर्मेट थोड़ा नीचे बढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं यहाँ पे क्वेश्चन साथ साथ लिखता रहूंगा। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। डेट नहीं है तो मैं इसको सीरियल नंबर के फॉर्म में लिख देता हूं। पहली ट्रांजैक्शन, कैश पेड टू विकास। किसके पास कैश पहुंचा दोस्त? कैश किसके पास पहुंचा मेरे बच्चे? विकास के पास पहुंचा। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। वी आर मेकिंग दीज अकाउंट्स ऑन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनी। वी आर जस्ट मेकिंग दिस अकाउंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनी। विकास की अगर बात करें तो विकास पे क्या पहुंचा? कैश पहुंचा। विकास कौन सा अकाउंट हो गया? पर्सनल अकाउंट। डेबिट द रिसीवर, ठीक है। तो विकास भाई डेबिट हो गए, विकास के आगे अकाउंट लिखूंगा? नेवर।
क्योंकि नाम क्या आ गया, अकाउंट नहीं लिखते, डेबिट लिखते हैं। हाँ डेबिट लिखना होता है क्योंकि डेबिट में आपको मार्क करना होता है। दूसरा, क्या गया उसके पास, कैश। कैश क्या होता है, रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या जा रहा है दोस्तों, कैश अकाउंट। लिख लिए, बीइंग कैश पेड टू विकास, बीइंग कैश पेड टू विकास। कितना, नरेशन में लिख लीजिए, बीइंग कैश पेड टू विकास, बीइंग कैश पेड टू विकास। कितना मेरे प्यारो, 10,000। एनी डाउट्स। सेकंड लिखिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, सेकंड क्वेश्चन है, फर्नीचर इज ब्रॉट, फर्नीचर इज ब्रॉट फॉर रुपीज 15,000। हाँ, तू यहाँ पे लाइन बना सकता है, मैं आगे क्योंकि मेरा तो पेज सेपरेट हो रहा है, तू अपनी लाइन बनाता रहा। स्केल का इस्तेमाल अब बहुत जरूरी होगा। अपनी अगली क्लास में अपना अपना स्केल जरूर लेकर आए। स्केल का इस्तेमाल अब बहुत ज्यादा होने वाला है। नेक्स्ट आ जाइए, लिखिए। हाँ, नेक्स्ट आ जा। फर्नीचर इज ब्रॉट फॉर रुपीज 15,000, फर्नीचर इज ब्रॉट फॉर रुपीज 15,000। तो अब क्या करेंगे आप, फर्नीचर आपने खरीदा, फर्नीचर जब आपने खरीदा, फर्नीचर क्या है, एसेट है। मैं भी फिर ट्रेडिशनल अप्रोच से ही कर रहा हूँ, इसी को सबको मैं फिर आपको भी कन्वर्ट करके मॉडर्न अप्रोच से करवाऊंगा। फिर पहले मैं आपको क्या कर रहा हूँ, आपको सिर्फ मैं ट्रेडिशनल अप्रोच से सिखा रहा हूँ। सबसे पहला लिखा है, फर्नीचर इज बॉट फॉर 15,000। क्या आया मेरे पास, फर्नीचर आया, फर्नीचर के बदले क्या दिया, कैश दिया। तो दो अकाउंट कौन कौन से बने, फर्नीचर और कैश। फर्नीचर क्या है तेरा, एसेट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एसेट जो भी होता है वो रियल अकाउंट में होता है, ये हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा है। एसेट किसके अंदर जाता है, रियल अकाउंट के अंदर। और तेरे पास दूसरा क्या है, कैश है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो फर्नीचर आया, डेबिट, बदले में क्या गया। अब तू बोलेगी सर, सर कहाँ लिखा हुआ है कि फर्नीचर, उसमें लिखा हुआ है फर्नीचर आपने क्रेडिट पे भी तो ले सकते हो। अरे पर फर्नीचर मेरा कोई काम नहीं है, मेरा बिजनेस नहीं है। मैंने कहीं पर भी नहीं बोला कि मेरा बिजनेस है। जब आपको कुछ नहीं दिया होता तो आपकी ज्यादातर ट्रांजैक्शन आपको कैश पे होती है। फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट, कितना हो गया, 15,000। अब नीचे नरेशन में क्या लिखोगे, बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश। समझ में आ रहा है भाई। नेक्स्ट आगे बढ़े, थर्ड, ₹20,000 पेड फॉर सैलरी। 20,000 क्या दिया बेटा तूने, सैलरी दी। वेरी इंपॉर्टेंट। सैलरी, सैलरी क्या होता है, एक्सपेंस, एक्सपेंस। डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सैलरी के बदले क्या देगा, अपने आप को बेच देगा, नहीं बे, कैश दूंगा। ठीक है, ये कोई पिक्चर थोड़ी ना चल रही है, तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल, नहीं भाई, यहाँ कोई किसी को कबूल नहीं करेगा।
बदले में एक हाथ दो एक हाथ लो, क्या? पैसा। तो आपके पास क्या गया? क्या गया पब्लिक? कैश गया आपके हाथ से। और आपको क्या मिला? उनको सैलरी मिला। तो सैलरी मेरे लिए क्या है? मेरे लिए खर्चा है भाई। बंदे रखे हैं काम पे। मेरे लिए क्या है? एक्सपेंसेस। डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। और दूसरा, क्या गया मेरे से? कैश गई पब्लिक, पब्लिक कैश गया मेरे हाथ से। कितना? 20,000। क्या बोलती पब्लिक? सही है। लास्ट ट्रांजैक्शन। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्लास में फिर पूरा प्रैक्टिस अपने साथ कराऊंगा। हाँ, नरेशन लिखना। बीइंग सैलरीज पेड। बस। कैश भी देते हैं सैलरीज को, कुछ और किसी चीज में नहीं देते। यहाँ पे कोई काइंड का सिस्टम नहीं है। सैलरीज हमेशा किस में दी जाती है? कैश पे दी जाती है। अब तो बोलेगा सर चेक भी तो दे सकते हैं। हाँ, तो बैंक लिखेंगे, लिखा होगा उसमें, अगर चेक से है तो। सर वैसे तो उसको सैलरी भेज दे। क्या बात है, ये बहुत अच्छा बोला भाई ने। सैलरीज लेट देते हैं, पर देते तो हैं। सैलरीज को रोक सकता है, पर सैलरी दे वो तो नहीं कर सकता ना। डिले कर सकता है, बिल्कुल मना तो नहीं कर सकता। वो आउटस्टैंडिंग हो जाएगी सैलरीज, वो भी आगे बढ़ेंगे हमको। आउटस्टैंडिंग सैलरीज वगैरह के सारे वो बाद में पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है अभी? सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा। लास्ट आ जाइए अब। चलो पब्लिक, नेक्स्ट लास्ट। कमीशन रिसीव्ड 5,000। देखो, कमीशन रिसीव्ड ₹5,000। देख भाई, क्या आया तेरे पे? कैश आया। कमीशन किस फॉर्म में आता है? कैश के फॉर्म में। तो कमीशन रिसीव्ड यानी कैश अकाउंट डेबिट। इसमें नरेशन लिख लेना पहले वाले में, कैश अकाउंट के फॉर्म में। कमीशन क्या है? मेरी इनकम है। डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये क्रेडिट हो गई। समझ में आ गया ये कौन सा अप्रोच था? ये ट्रेडिशनल अप्रोच था। अब इसको मैं चेंज करता हूं मॉडर्न अप्रोच में चारों। तो कैश अकाउंट टू कमीशन अकाउंट करिए भाई साहब। बीइंग कमीशन रिसीव्ड, अमाउंट 5,000। जो भी उसके आगे बीइंग आ रहा बीइंग लगाना है बस। अमाउंट है ना 5,000। नहीं लिखते सॉरी, कैश के लिए भी अकाउंट रखते कमीशन। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट पब्लिक क्या बोलती? चलो, ये देखो, ये चार क्वेश्चंस अब आपके सामने मॉडर्न अप्रोच से शुरू करते हैं। हाँ भाई, कैश पेड टू विकास। कैश पेड टू विकास भाई। बताओ भाई, विकास भाई। विकास कौन है? मेरा लाइबिलिटी, जिसको पेमेंट करनी थी। तो लाइबिलिटी को मैंने जब खत्म किया, कम किया, लाइबिलिटी हुई कम। तो लाइबिलिटी कम होएगा तो क्या होगा? डेबिट। मॉडर्न अप्रोच से कर रहे हैं। मॉडर्न अप्रोच में कर रहे हैं लाइबिलिटी। भाई विकास भी लाइबिलिटी थी ना कंपनी की। ध्यान से सुन लो। देखो, पहले सुन लो एक मिनट यार, पहले सुन लो। कैश पेड टू विकास, हमने पैसा दिया विकास को। विकास कौन था? मेरा लाइबिलिटी। लाइबिलिटी थी ना जिसको पैसे देने थे। कौन होता है लाइबिलिटी? मेरे क्रेडिटर। क्रेडिटर था ना मेरा। तो विकास को मैंने जब कम करा, पैसा दिया, तो मेरे क्या हो गया? लाइबिलिटी जब कम होती है तो क्या करते हैं? डेबिट। और कैश यानी एसेट जब कम होता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। तो आपकी क्या एंट्री हो गई? विकास टू कैश। वही एंट्री सेम रहेंगी, पर दोनों अप्रोचेस समझा रहा हूं। है। नहीं, बनाना नहीं है वही से आंसर वही है भाई। बस अप्रोच से समझा रहा हूं। दूसरा, फर्नीचर आया तेरे पास। फर्नीचर क्या है? फर्नीचर क्या है पब्लिक? एसेट है। क्या दिया? क्या था वो? एसेट। एसेट आया, एसेट गया। फर्नीचर में तेरे पास एसेट आया तो क्या हुआ? डेबिट। कैश गया तो क्या हुआ? क्रेडिट।
समझी? नेक्स्ट, सैलरीज दी। सैलरीज क्या है? एक्सपेंसेस। जब एक्सपेंसेस देते हैं तो डेबिट, और कैश गया क्रेडिट। समझे? कमीशन रिसीव्ड, वो क्या है? रेवेन्यू। रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट, तो कमीशन क्रेडिट। और क्या है बदले में? कैश, एसेट बढ़ा तो डेबिट। डन? कोई डाउट? ध्यान रखिएगा, आर सी ले, आर सी तू ले क्या? रेवेन्यू, कैपिटल, लाइबिलिटीज, एसेट और एक्सपेंसेस। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में लेता है ना तेरे, वैसे ही है, आर सी ले। ठीक है, चलिए।